भारत के चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क में जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि चंद्रयान-3 का एक पेलोड ऐसा है जो चंद्रमा पर अब भी एक्टिव है। वो चंद्रमा की सतह की लगातार नई नई जानकारियों को इसरो के कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन तक भेज रहा है। इस पेलोड का नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप। ये चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल का हिस्सा है जो 52 दिनों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। अब तक इसने पर्याप्त मात्रा में डेटा भेजे हैं। ये लंबे समय तक काम करना जारी रखेगा। चंद्रयान-3 मिशन की अपार सफलता ने दुनिया को हैरान कर दिया। इसरो की शक्ति का लोहा माना गया लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर दरअसल सॉफ्ट लैंडिंग की। ये वो वक्त था जब वहां सूरज निकला हुआ था। करीब 14 दिन के बाद विक्रम और प्रज्ञान ने अपने मिशन को पूरा किया। बाद में उन्हें स्लीप मोड में रख दिया गया क्योंकि चंद्रमा पर उस वक्त रात हो गई। उन्हें नींद में भेज दिया गया था। इसी कड़ी में जब 21 सितंबर को चांद पर सुबह हुई तो इसरो की तरफ से दरअसल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि इसरो की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक बार फिर से जग जाएं। सवाल ये है कि क्या अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की नींद नहीं टूटेगी? क्या चंद्रयान-3 मिशन पूरा हो गया है? वही चंद्रयान-3 लूनर नाइट के बाद अभी तक एक्टिव नहीं हुआ और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से अभी भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पहले कहा जा रहा था चंद्रयान स्लीप मोड में जाने के बाद 22 सितंबर को फिर से स्लीप मोड से हटेगा और काम शुरू करेगा। दरअसल 15 दिन लूनर नाइट होने की वजह से वो काम नहीं कर पाया। उम्मीद थी लूनर डे होने पर काम कर सकता है, लेकिन 15 दिन काम करने और 15 दिन स्लीप मोड में रहने के बाद अब विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी उसने फिर से काम करना शुरू नहीं किया है। तो क्या है स्थिति, अभी ये भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं उम्मीद है अभी भी चंद्रयान से संपर्क हो सकता है, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से। उम्मीद थी बैटरी फिर से चार्ज हो गई होगी क्योंकि 15 दिन वहां लूनर नाइट थी। बहुत ज़्यादा ठंड -200 से -250 डिग्री तापमान वहां होता है लूनर नाइट के समय में, जिस वजह से इसके कई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। तेज़ ठंड होने की वजह से हो सकता है कई पुर्जे काम ना कर पा रहे हों, लेकिन अब लूनर डे हो चुका है तो शायद अब सौर ऊर्जा मिल जाए, ये पुर्जे फिर से काम करना शुरू कर दे, वो एक बार फिर से कनेक्शन रिसीव करें और फिर से कुछ डिटेल्स इसरो को शेयर करें। लेकिन अभी ट्रांसमीटर ऑन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं है। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। आपको बता दें चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई। वो बातें सामने आई जो शायद हम किस्से कहानियों में पढ़ते थे। कहा गया यहाँ इंसानों के बसने की उम्मीद है। चंद्रमा के इस हिस्से पर पहुंचने के लिए कई सारे मिशन किए जाने हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है। चांद पर बसना इंसान के लिए सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन में से एक है। अगर चांद पर इंसानों की कॉलोनी बसती है तो भविष्य में ये एक ऐसे बेस के तौर पर काम करेगा जहां से सौर मंडल में अलग अलग जगह पर हम जा सकते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो लोगों के ठीक ढंग से छपने से नई जानकारियां मिली हैं। हमें पहले से मालूम था कि चांद की मिट्टी थोड़ी अलग है, लेकिन हमें पता लगाना है कि इसके लिए ऐसा होने की वजह क्या है। चांद की मिट्टी धूल भरी नहीं है बल्कि ये थुलथुली है। इसका मतलब है मिट्टी को कोई चीज़ है जो थामे हुए है। ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि मिट्टी को थामने वाली चीज़ क्या है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें अभी चांद पर जाननी बाकी हैं। शायद इन सब के बीच अब इंतज़ार किया जा रहा है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान जग जाएं और इसी कनेक्टिविटी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।